शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को दबोच लिया। कौमी बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस, बांग्लादेशी टीम को 204 रन पर ढेर कर दिया। लिटन दास, महमूदुल्लाह और शकीब अल हसन के सिवा कोई ना चल सका। 6 बांग्लादेशी खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद वसीम ने 3-3 खिलाड़ियों को चलता किया। हारिस रऊफ ने 2, इफ्तिखार अहमद और उसामा मीर ने 1-1 विकेट ली। पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतना इंतहाई ज़रूरी। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद कायम रखने के लिए दीगर मैच भी जीतना होंगे। शायकीन को कीवीज की हार के लिए भी दुआएं करना होंगी। शाहीन आफरीदी का एक और एजाज, वनडे फॉर्मेट में तेज तरीन 100 विकेट लेने वाले तीसरे बॉलर बन गए। शाहीन आफरीदी ने 51 मैचों में से 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। शाहीन आफरीदी तेज तरीन 100 विकेट लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर भी बन गए। विकेट बहुत स्लो थी, गेंद दोनों तरफ स्विंग हो रही थी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की गुफ्तगू, कहा विकेट टू विकेट गेंद करने का प्लान कर रखा था। शाहीन हर बार नई गेंद से विकेटें लेता है। शाहीन आफरीदी की एक अलग क्लास है। हासिल होती रहती है गेम में। चलो आज इंशाल्लाह कमबैक करेंगे अच्छे। हमारे प्लेयर भी माशाल्लाह अच्छे हैं और शाहीन आफरीदी से उम्मीद है। पाकिस्तान के पेसर भी नंबर 1 पेसर हैं, दुनिया में माने जाते हैं। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी और अपने मुल्क को जिताएगी। फ़खर और अब्दुल्ला शफीक अगर ओपनर जाएं और वो अच्छी परफॉर्मेंस दें तो हमारा एक स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह रिमेनिंग मैचेस जीतेंगे और टीम अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा खेले। हमें तो उम्मीद है अभी भी पाकिस्तान जीत सकती है आज। 1-2 नहीं, तीनों मैच अपने नाम करो। क्रिकेट दीवानों का शाहीनों को पैगाम, कहा पाकिस्तानी टीम में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की सलाहियत मौजूद है। तीनों मैच जीत गए तो सेमीफाइनल तक रसाई भी मिल जाएगी। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई पे बतौर सियासी जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो निगरान हुकूमत कैसे एक ऐसा अमल कर सकती है जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी हो? सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इस तरफ सोचें। ना ये हमारे मैंडेट में है, न कानून हमें इसकी इजाज़त दे रहे हैं। IMF का वफ्द इंशाल्लाह आ रहा है 2 तारीख को। हमने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, रेवेन्यू टारगेट्स आर बीइंग मेट, तो वी आर क्वाइट कंफर्टेबल कि हमारे उनके साथ नेगोशिएशंस फॉर द सेकंड ट्रांश वो बहुत सक्सेसफुली कंक्लूड हो जाएंगे। वोट डालने के लिए बेचैन हूँ, चाहते हैं मुल्क में एक मुस्तकिल हुकूमत आए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी जमात पर पाबंदी लगाना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ही देगा। IMF का वफ्द 2 नवंबर को पाकिस्तान आ रहा है। कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे। दुनिया में कोई मुल्क गैर कानूनी तारिकीन को नहीं रखता। किसी के असासे हथियाना या कब्जे करना हमारा मकसद नहीं। इसराइल की जहारियत का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून आने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का फौरी आगाज़ करेगी। 10 नवंबर तक कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से पार्टी के टिकट के लिए दरखास्तें हासिल की जाएंगी। कायद नवाज शरीफ ने यह भी फैसला किया है कि वो 4 सूबों का भी अनकरीब दौरा करेंगे और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अफराद से भी मुलाकातें करेंगे। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी। नवाज शरीफ का 4 सूबों के दौरों का फैसला। सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। इंतखाबी मंजूर की तैयारी के लिए एक कमेटी बना दी। उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में फैसला। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान को फौरी इंतखाबात की ज़रूरत है। मुंतखब हुकूमत के 5 साल पूरे करने तक मसाइल हल नहीं होंगे। मुल्क में जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी देखना चाहते हैं। तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। मुस्लिम लीग नून जल्द इंतखाबी अमल का आगाज करेगी। अदालत नैब केसेस का ट्रायल जारी रखें, फैसला ना दें। नैब तरामीम केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। नैब तरामीम इंट्रा कोर्ट अपील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले से मशरूत।
तफसीली फैसला आने के बाद इंट्रा कोर्ट अपील दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई, अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। अदालती हुक्मनामे की कॉपी चेयरमैन पीटीआई को जेल में भिजवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, नैब तरामीम से सिर्फ फौरन तब्दील हुआ, कोई इल्जामात से बरी नहीं हुआ। गैर कानूनी तारकीन की रसाकराना वापसी का आखिरी रोज, डेडलाइन खत्म होते ही एक्शन होगा। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में कैंप कायम। कल से गैर कानूनी तारकीन डिपोर्ट होंगे। जायदादें जब्त की जाएंगी। बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। पेशावर में गैर कानूनी अफगान तारकीन की वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कैंप कायम। गैर कानूनी तारकीन की वापसी के लिए तुरखम बॉर्डर रात 9 बजे तक खुला रहेगा। खुश है पाकिस्तान से, सही है। इज्जत में मजदूरी किया, कारोबार किया, अल्लाह इन लोगों को खुश रखे। अपना मुल्क चाहता है, अपना मुल्क में वीज़ा या पासपोर्ट बना के फिर इंशाल्लाह। माशाल्लाह जितना अरसा भी हम लोगों ने पाकिस्तान में गुजारा है, भले गवर्नमेंट हो आवाम है, हमने बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अब भी हम खुश है। गैर कानूनी तारकीन की वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 1,04,481 गैर कानूनी तारकीन वापस रवाना। अफगान शहरियों का कहना है, हम हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमिन हैं। हम बगैर कागजात आए थे, अब कानूनी तरीके से आएंगे। पाकिस्तान ने हमें इज्जत से रोज़गार के मौके दिए। पाक फ़ौज का रवैया बहुत अच्छा है, वतन वापसी पर खुश हैं। गजा में जिंदगी दम तोड़ने लगी। हर गुजरते दिन के साथ इस्राएली बमबारी में इजाफा। इस्राएली बमबारी से फलस्तीनी शहादा की तादाद 8,500 से भी बढ़ गई। शहादा में 4,000 मासूम बच्चे शामिल। जनूबी शहर रफा में घर पर बमबारी से 18 अफराद शहीद। शहादा में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल। अल शती कैंप में रिहायशी टावर पर हमले में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बमबारी से 93 अफराद जान की बाजी हार गए। काबिज फौज ने गजा में अल कुद्स अस्पताल के अतराफ में भी मिसाइल दाग दिए। गजा के शुमाल से जनूब जाने वाली अहम सड़क बंद। दिन रात फजाई हमलों ने गजा को मलबे का ढेर बना दिया। 45% रिहायशी मकान और इमारतें तबाह हो गईं। हमास ने इस्राएली टैंकों को धूल चटा दी। सेहूनी फौज की जमीनी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब। इस्राएली टैंकों और बिल्डोजर्स का हमला पसपा कर दिया। हमास का कहना है, इसराइल के खिलाफ जंग फैसला कुन मार्का है। हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। इसराइली काफिले पर हमले करके फौजी गाड़ी तबाह कर दी। आलमी बरादरी गजा में इसराइली जारियत न रुकवा सकी। इसराइल के जंगी जुराइम की तहकीकात जारी। इमदादी सामान की फराहमी में रुकावट डालना जुर्म के जुमरे में आ सकता है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, शुमाली गजा के अस्पतालों में फंसे मरीजों को महफूज इलाकों में मुंतकिल करना नामुमकिन है। तुर्क फलस्तीन फ्रेंडशिप अस्पताल की मबारी पे इसराइल मुलविस है। तुर्की का इल्जाम, गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करने पर बरतानिया में कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट पॉल ब्रिस्टो को काबीना से निकाल दिया गया। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरों को नफरत मार्च का नाम दे दिया। वर्ल्ड बैंक ने खबरदार किया कि गजा में इस्राएली हमलों से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में दुगना इजाफा हो सकता है। इसराइल की गजा में बर्बरियत नन्ही जानों पर भारी पड़ने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफाल यूनिसेफ के मुताबिक गजा में हर रोज़ 420 से ज़ायद बच्चे इसराइली बमबारी से शहीद या ज़ख्मी हो रहे हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 3,400 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद जबकि 6,300 शदीद ज़ख्मी हुए। यूनिसेफ के मुताबिक इसराइल में 37 बच्चे हलाक हुए। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। अडयाला जेल में 10 गवाह पेश हुए मगर आज भी बयानात रिकॉर्ड न हो सके। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नौमई केस में JIT ने असद उमर को कल तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने असद उमर और दीगर मुल्जिमान की जमानतों में 22 नवंबर तक तौसीह कर दी।
चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में 14 नवंबर तक तौसी। बुशरा बीबी की जमानत में भी 14 नवंबर तक तौसी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, पहले भी आईपीपी में शमूलियत की दावत दी गई थी, मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूं। महंगाई की सताए अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमत में ₹1.30 मजीद इजाफे का इम्कान। सार्फिन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली कंपनीज ने सबाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा 14 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। यूरिया, रोटी तंदूर और घरों को सपोर्ट सब्सिडाइज किया गया है। लो इनकम कैटेगरीज हैं, जो मिडिल इनकम कैटेगरीज हैं, उनको रेट लो चार्ज किया गया है। अमीर आवाम को ज़्यादा चार्ज किया गया है। घरों को आज भी गवर्नमेंट 139 अरब की सब्सिडी दे रही है और उनका रेट 1000 रुपये रखा गया है, जो कि बाकी कैटेगरीज से बहुत कम है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को अब गैस सेक्टर में कोई नुकसान नहीं होगा और फ्यूचर में गैस कीमत कंट्रोल में रहेगी। गैस की कीमत मुल्की मुफाद में बढ़ाई। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी और वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गैस की कीमत ना बढ़ाते तो 400 अरब रुपए का नुकसान होता। पिछले 10 साल से गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, सिफर इजारिया 9 माह कप मीटर गैस के इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 3900% बढ़ा दिए गए। मौजूदा महंगाई में निगरान हुकूमत को आवाम पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन में निगरान वज़रा केस की समाअत। निगरान वफाकी वज़रा को ओहदों से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मेंबर केपी जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह ने कहा, मुशीर को तैनात करना वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, आप समझते हैं 2 बंदे अगर निगरान हुकूमत में होंगे तो इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे। अगर कोई वफाकी वज़ीर किसी सियासी जमात की साइड ले रहा है तब इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया सदर कौन? आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत और हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कद्दूस के दरमियान कांटे का मुकाबला। पोलिंग का वक्त खत्म, गिनती जारी। मुल्क भर में 12 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 3775 वोकला ने अपना हक की रायदही इस्तेमाल किया। महकमा खुराक पंजाब का एक्शन। लाहौर में 10 खुसूसी टीमों ने फ्लावर मिल्स की चेकिंग शुरू कर दी। डायरेक्टर फूड ने गंदम के साथ मकई, टोटा चावल की मिलावट करने वाली फ्लावर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। डायरेक्टर फूड के मुताबिक आटा तैयारी में गंदम के साथ दीगर ज़री अजनास की मिलावट खिलाफ कानून। जिम्मेदार फ्लावर मिल्स का लाइसेंस मुअत्तल होगा। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बेहतरी की जानिब गामजन। आज मजमूई तौर पर 45 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। आज से छोटे सेक्टर की परवाजों की रवानगी भी मुमकिन बनाई जा रही है। गिलगित, स्कर्दू और कराची से कोयटा की परवाजें भी ऑपरेट की जा रही हैं। VIA सराह के मुताबिक हालिया बहरान में 800 से ज़ायद परवाजें मनसूख हुई। लाहौर में स्मॉग का राज, सांस लेना भी मुहाल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 तक पहुंच गया। सांस लेने और आंखों में जलन की शिकायत बढ़ गई। जुकाम और फेफड़ों का इन्फेक्शन आम हो गया। स्मॉग से बचाव कैसे मुमकिन है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मारूफ फिल्म डायरेक्टर हसन अस्करी इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक वो फेफड़ों के सरतान में मुब्तला थे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और दीगर हुकूमती शख्सियात का
हसन अस्करी की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार।